वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक। बहुत छोटे छोटे हम इसमें क्वेश्चन आंसर मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, लेकिन बस मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कह रहे रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है। तो देखिए आंसर क्या है, respiration is considered an exothermic process because एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कह रहा है कि किस बेसिस पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। तो देखिए आंसर क्या है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ना क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के वो इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल इक्वल एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, what happens chemically when quick lime is added to वाटर फिल्ड इन अ बकेट। कह रहे हैं कि क्या होगा जब हम क्विक लाइम को एक बकेट में डालेंगे और बकेट में पानी भरा हुआ है तो क्या होगा। तो देखिए आंसर है, व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर it forms slaked lime along with evolution of heat, there will be rise in temperature of bucket। इसका मतलब है जब क्विक लाइम को हम पानी में डालते हैं तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है और साथ में हीट भी निकलती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर, जो बाल्टी का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, जब आप टच करेंगे बकेट को तो आपको बहुत गर्म लगेगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्लीन क्यों करना चाहिए या फिर क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि उस पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्लीन किया जाता है सैंड पेपर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजिली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं उनके फॉर्मूला को इधर उधर करके। तो इसका आंसर है फॉल्स, हम उसके फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल फिगर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं, ना कि हम फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को देखिए, Mg+O क्या बना रहा है, MgO। कह रहा है कि इसमें क्या गलत है। तो देखिए इसमें गलत क्या है, रॉन्ग विद द केमिकल इक्वेशन इज दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन शुड बी O2, है ना। ऑक्सीजन को हम सिर्फ O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद बोला है करेक्ट एंड बैलेंस इट। तो देखिए इसको हमने बैलेंस कैसे किया, 2Mg+O2 2MgO, ठीक। ये आपको आता है बैलेंस करना, आप देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज सिंबल AQ, ये जो सिंबल होता है AQ, ये केमिकल इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है। द सिंबल AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस सॉल्यूशन इन केमिकल इक्वेशन। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन में हमें क्या दिखाता है कि कोई भी ये चीज एक्वस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस, क्या चीज, फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना। आपको मालूम है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या करती है, जो सनलाइट की एनर्जी आ रही होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन केमिकल इक्वेशन। अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर
एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सॉल्यूशन जो वाटर में बना होगा उसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे? और सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय AQ। जो सॉल्यूशन वाटर में बनाया जाता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AQ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, an exothermic reaction is indicated by writing plus heat or plus heat energy or just energy on the product side of an equation। ठीक है, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? या तो प्लस हीट लिखते हैं या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं या फिर सिर्फ एनर्जी लिखते हैं। किस साइड? प्रोडक्ट के साइड। ठीक है, और अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही सेम चीज प्लस हीट एनर्जी या फिर एनर्जी हम लिखते हैं लेकिन रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम प्रोडक्ट के साइड रिप्रेजेंट करते लिखते हैं और एंडोथर्मिक में हम रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। हमें यहाँ पे ना स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको पहले क्या करना है? केमिकल इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद बैलेंस करना है। तो यहाँ पे चारों पार्ट आप देख लीजिए, 5 पार्ट है, पांचों पार्ट देखिए। पहला पार्ट क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जल रहा है और क्या दे रहा है? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसी का और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि फोस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फोस्फोरस को ऑक्सीजन में जलाने के बाद क्या मिल रहा है? फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है? कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइसल्फाइड हवा में जलने के बाद क्या क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। डी पार्ट क्या कह रहा है? एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन मेटल फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड गिविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन। ठीक है, ये कह रहा है कि एल्युमिनियम मेटल क्या कर रहा है? फेरिक ऑक्साइड में से आयरन को रिप्लेस करके क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन। ठीक है, ई पार्ट क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट टू गिव जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दे रहा है। अब एक एक पार्ट को हम बारी से आराम से करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला पार्ट था हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2 और H2O और SO2। ठीक है, अब हमें ना बैलेंस करना है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 और यहाँ पे भी 2 है। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर इस साइड भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और ये 2 3 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं? अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। और अगर यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 2 और ये रहा 2 4 हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं, लिखेंगे इसको हम ऐसे H2S प्लस 2O2 क्या दे रहा है? 2H2O प्लस SO2। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर से चेक करते हैं कि एक एटम को। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखिए फिर इसको अब फिर दोबारा कैसे लिखेंगे? 2H2S प्लस 2O2 क्या दे रहा है? 2H2O प्लस SO2। अब फिर से चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 2 और सल्फर इस साइड 1 ही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से लिखेंगे कैसे हम? 2H2S प्लस 2O2 2H2O प्लस 2SO2। अब फिर से चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे देखिए 2 है और सल्फर इधर
भी 2 है, सल्फर भी बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं इधर, 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और ये 2, 4 और 2 6 हो गया, तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। अब इधर 6 ऑक्सीजन है और इधर 4 ही है, तो अगर हम इस 2 की जगह अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें तो 3 2 जा 6 और ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी फिर 6, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। एक बार दोबारा चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब सल्फर को देखिए, सल्फर यहाँ पे 2 है और सल्फर इस साइड भी 2 है, सल्फर भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखिए 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, यानी ये बैलेंस हो गया। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है ये वाला है, ठीक है, हम इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका अगला ही पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, फोस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखिए ये रहा, फोस्फोरस को हम कैसे लिखते हैं, P4 प्लस ऑक्सीजन O2 और फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए फोस्फोरस यहाँ पे कितने हैं, 4 है और यहाँ पे फोस्फोरस 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P4 प्लस O2 2 P2O5। अब चेक करिए, फोस्फोरस यहाँ पे 4 है और फोस्फोरस यहाँ पे भी 2 2 जा 4, तो फोस्फोरस बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे कितने हैं 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P4 प्लस 5O2 2 P2O5। अब फिर से चेक कीजिए, फोस्फोरस यहाँ पे 4 है, फोस्फोरस यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन 5 2 जा 10 और ऑक्सीजन 5 2 जा 10, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। तो हमारा ये वाला गलत और ये वाला सही लिखेंगे। पेपर में ना पेपर में या फिर टेस्ट में जो भी, आप इसको ना ऐसे बार बार इक्वेशन नहीं लिखेंगे, आप इसको रफ में कहीं पे ऐसे इनको कैलकुलेट कीजिएगा और जो बिल्कुल राइट आंसर है ना, जैसे ये, इसको सिर्फ लिखेंगे आंसर में, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसको फॉर्मूले के साथ लिख दिया है। तो क्या है, CS2 प्लस O2 CO2 और SO2। अब इसको बैलेंस करते हैं, मैं सीधा बैलेंस करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, CS2 प्लस O2 CO2 प्लस 2SO2। अब चेक कीजिए, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पर भी 2 है, तो कार्बन और सल्फर बैलेंस हो गया। अब बारी है किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और ये 2 2 2 जा 4 और ये 2 6 है, इस साइड 6 है और इधर 2 ही ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 इधर हो जाएगा और 6 इधर और बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कंप्लीट कैसे लिखेंगे, CS2 प्लस 3O2 क्या दे रहा है, CO2 प्लस 2SO2। अब जरा फिर से चेक कीजिए, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पर भी 2 है, हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 जा 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये 2 2 जा 4, 4 और 2 6, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है और एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो इस साइड हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस Fe, ये 3 है। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए आयरन यहाँ पे 2 है और आयरन यहाँ पे 1 ही है, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस 2Fe।
अब फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 है, आयरन यहाँ पे 2 है, आयरन इस साइड भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3, यानी ये पूरा बैलेंस हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। बेरियम यहाँ पे कितने हैं 1 है, बेरियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन भी बैलेंस, जिंक यहाँ पर 1 है और जिंक यहाँ पर भी 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस इक्वेशन को ना बैलेंस करके लिखना है। क्या है ये पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने हैं 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन इधर 4 हो गया। अब इधर देखिए ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 ये भी हो गया, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इधर देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है इधर, हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, और लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दोबारा देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है इधर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन इधर भी है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे 1 है और कार्बन इधर भी 1 है। ठीक है, तो कार्बन भी बैलेंस, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। ठीक, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगला देखिए एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड क्या होता है CuCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है AlCl3 और कॉपर Cu। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं, एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम इस साइड भी 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर इधर भी 1 है, लेकिन जो क्लोरीन है इधर 2 है और इधर क्लोरीन 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। चलिए फिर इसको लिखते हैं Al प्लस 3CuCl2 क्या दे रहा है, और इधर कितने से मल्टीप्लाई करना था 2 से, 2AlCl3 प्लस Cu। अब जरा दोबारा चेक कीजिए, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से चेक कीजिए एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम इधर भी 2 है। इधर देखिए अब कॉपर इधर कितने हैं 3 है और कॉपर इधर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इधर 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कॉपर भी 3 इधर भी कॉपर 3, क्लोरीन देखिए 3 2 जा 6 और इधर देखिए क्लोरीन 3 2 जा 6, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, बहुत आसान था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना था, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सॉल्व कर रखा है, आपको सब समझा देता हूँ सिर्फ मैं। क्या था NaOH प्लस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, क्या यहाँ पे डालना है वो हमें सोचना था, Na2SO4 H2O। तो NaOH में हम क्या डालें कि ये Na2SO4 बन जाएगा। देखिए H2SO4 अगर हम डाल देंगे तो यही बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे डालते हैं H2SO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ कि ये कैसे हुआ। NaOH
प्लस इसमें हमने क्या डाला H2SO4। कैसे बन गया ये देखिए, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको जस्ट पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर भगा देगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा Na2SO4 और प्लस ये H2 और ये एक वाटर, तो ये यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया। अब इसको बैलेंस करना है ना, तो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है। देखिए ये मैंने ना ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है और आपको ना बैलेंस करना भी अब आ ही गया होगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, तो मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप देखें और उसके बाद ना पहले खुद से सॉल्व करें और उसके बाद फिर इसमें वीडियो में देखें और अपना आंसर मैच करें। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है।